नमस्कार साथियों। आज भारत में जो हालात है, जो दंगे हो रहे हैं जगह जगह पर, भारत के लोग कर रहे हैं, एक विशेष कौम कर रही है, या कह लें हिंदू और मुसलमान आपस में वैचारिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर और हिंसा के नाम पर लड़ रहे हैं। हिंदू हिंसा नहीं करता, ये तथ्य विदित है। लेकिन बात आती है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। जब देश हमारा अलग हुआ, आज़ाद हुआ सन 47 में, और आज़ादी के पहले देश को बांट दिया गया। 14 अगस्त 47 को भारत का 2 हिस्सा किया गया और उसके 3 टुकड़े किए गए। पूर्वी पाकिस्तान, भारत और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, भारत जो वर्तमान में है, और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया। ये पाकिस्तान बना ही क्यों था? इसलिए बना था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने वाले लोगों ने, सर सैयद अहमद, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इस सिद्धांत को आधार रूप दिया और सामने लाया और देश का बंटवारा अंग्रेज़ों से करवा लिया। हमारे देश का बंटवारा आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, में लिखा है कि पाकिस्तान क्यों बना, हिंदुस्तान भारत का विभाजन क्यों हुआ। उसके 3 आधार हैं। एक, 2 राष्ट्र सिद्धांत, मुस्लिम लीग का दबाव और ब्रिटिश शासन का प्रभाव। ये तीनों बातें इसके लिए उत्तरदायी हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत जन्म लेता है सर सैयद अहमद के समय से 1875 के आसपास, और उसे 1930 के आसपास मोहम्मद इकबाल, रहमत अली और 40 में मोहम्मद अली जिन्ना उसे आधार बनाते हैं। उसके लिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में अंग्रेज़ सरकार करवा चुकी थी। 1909 का अधिनियम और 1916 का कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता, जिसमें कहीं ना कहीं से बंटवारे की आधार बिंदु छिपे हुए हैं। मेरा तर्क वहाँ पर भी नहीं है। मेरा तर्क ये है, जब देश को बांट दिया गया जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो इस देश में मुस्लिमों के लिए स्थान क्यों बचा? जो गांधी हमारे बड़े सम्मानीय हैं, राष्ट्रपिता हैं। गांधी बनना आसान नहीं है, आलोचना करना आसान है। लेकिन आज मैं गांधी की आलोचना करूंगा इस बिंदु पर कि जब देश बंट रहा इस आधार पर कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो गांधी क्या यथार्थवादी नहीं थे? क्या गांधी ने मुस्लिमों का इतिहास नहीं देखा था? पारसी बाहुल्य ईरान, पर्सिया आज शिया बाहुल्य हो गया। जो पहले पर्सिया था आज ईरान हो गया। क्या उस समय गांधी को नहीं दिखाई पड़ रहा था? तमाम दंगे 712 से लेकर के और 47 तक गांधी को नहीं दिखाई पड़ा साजिश, धर्म की साजिश? तो अगर गांधी को नहीं दिखाई पड़ा तो ये चूक, ये भूल आज भारतीय वर्तमान फिर भोग रहे हिंदू। हर हिंदू के धर्म पर हमला, कांवड़ यात्रा पर हमला, आगरा और बलरामपुर में जो घटनाएं, तत्कालिक केस हैं, जो जिस तरह से छांगुर भांगुर मिल करके विदेश से फंडिंग लेकर के हिंदू लड़कियों को, हिंदू लड़कों को बरगला करके इस्लाम ग्रहण कराया जा रहा है, यानी मुसलमान बनाया जा रहा है। इसी दिन के लिए जब बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पर 2 राष्ट्र बना, द्विराष्ट्र सिद्धांत बना, तो फिर मुसलमानों को यहाँ क्यों रोका गया? गांधी, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं, आपकी आत्मा सुन रही हो, तो जवाब दें इस बात को। नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और 2 सितंबर 46 को ही सत्ता का काफ़ी हिस्सा उन्हें मिल चुका था, तो क्या वोट की राजनीति के लिए नेहरू ने रोक लिया था मुसलमानों को?
कौन सी दया दिखा दी थी जो है। आप इतिहास देखिए, जब खिलाफत आंदोलन चलाया था अली बंधुओं ने, गांधी खिलाफत समिति के साथ में असहयोग शुरू करना चाहते थे, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी को रोका था। तब जिन्ना हिंदुस्तान के चहेते थे, हिंदू मुसलमान नहीं बने थे वो। लेकिन वही जिन्ना बाद में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस करवाते हैं। कब? 16 अगस्त 46 को। एक बात और कह दूं जो मेरे दृष्टिकोण में है, मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने नेहरू को तैयार किया कि प्रधानमंत्री तुम्हें ही बनना है, तुम ही मुसलमानों को इस देश में रख पाओगे। तो क्या हमारे इन नेताओं को अपने देश की अस्मिता से प्यार नहीं था, या फिर जल्दबाजी में आपने स्वीकार बंटवारा कर लिया? कोई बात नहीं, बंटवारे से पहले आप आबादी का ट्रांसफर करवा दिए होते। शासन व्यवस्था टाइट रखी जाती। और दंगे तो हो ही रहे थे, दंगे आज भी हो रहे हैं देश में। उस समय के दंगों से बचने के लिए आपने या मानवता बस, सहिष्णुता बस, या राजनीति के बस, या आपके दिमाग को किसी ने हर लिया था, आपका मत फेर दिया था। गांधी जी और नेहरू जी, आपने मुसलमानों को क्यों रोका? आज देश में मंदिर मस्जिद विवाद, धार्मिक विवाद, हर स्तर पर रोज विवाद हो रहा है और काफ़ी लोग मारे सताए जा रहे हैं। जिन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया वो वापस नहीं आ सकते। हमारी लड़कियों को बहला परगला फुसला करके जिस तरह से उनका धर्म चेंज किया जा रहा है, जो छांगुर और भांगुर ने किया इस देश में, पता नहीं कितने छांगुर और भांगुर इस देश में टहल रहे हैं, रोज कर रहे हैं, स्कूलों में हर जगह जा रहे हैं, भीड़ों में पैसे खर्च कर रहे हैं। पैसे, आज स्वार्थी दुनिया है, पैसे में कोई भी आ सकता है, कोई लड़की आ सकती है। पैसे का ऑफर दिया जा रहा है, तुम मुसलमान बन जाओ 15 लाख मिलेगा, तुम मुसलमान बनाओ किसी हिंदू को 20 लाख ले लो। ये लिस्ट आई है, आप देख लीजिए, मैं झूठी बात नहीं कह रहा हूँ। तो लेकिन मेरी बार बार चोट है कि अगर इस बात को क्यों नहीं समझ पाए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, उसके पहले गांधी ने कहा कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा। गांधी को किसने बना लिया कि उनकी जिंदा रहते मार दिया गया? गांधी को किसने बना लिया कि जिंदा रहते बांट दिया गया देश को उनके? नेहरू तो भाई सत्ता प्रेमी साथ थे ही जो है। जिस नेहरू ने गांधी की बात नहीं मानी, कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं की थी, जो कांग्रेस बनी ही थी अंग्रेजों के सेफ्टी वाल्व के लिए, बनाया था एओ ह्यूम ने। बाद में बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी जुड़े, लेकिन साथ रह नहीं पाए कांग्रेस के। वही कांग्रेस सत्ता पर राज करती रही और मुसलमानों को प्रश्रय देती रही। ये वक्फ कानून क्यों है? ये वक्फ कानून क्यों है भैया? ये सवाल पूछता है ये मिटिया नेहरू से। गांधी ने बंटवारा स्वीकार किया तो मुस्लिम यहाँ पर क्यों रह गए? ये सवाल पूछता मेरा हृदय जब आज के दंगे देखता है, जब विस्फोट देखता है, जब ट्रेनों में विस्फोट देखा है। तमाम इतनी घटनाएं घट चुकी इस देश में, जनता भूल जाती, हमारे देश की जनता। ट्रेन, बम, कचहरी, मंदिर, मस्जिद, कहाँ ने बम फूटे? लोग बम फोड़वाए गए, फोड़े गए। आपको आज आप भी देख लीजिए, जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया, क्या हिंदू कोई रह रहा है आसानी से? कैराना लोग भूल गए। पश्चिम बंगाल के, बिहार के बहुत सारे जिले, असम के जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। आज वहाँ हिंदू रह पाएगा? और हिंदू लड़कियां नहीं रह पाएंगी। एक बात तक सही है कि 100 घरों के बीच में, 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान बड़े प्रेम से रह लेगा, अपने धर्म की बात कर लेगा। लेकिन 100 मुस्लिमों घरों के बीच में 50 हिंदू नहीं रह पाएगा परिवार। ये देश में चल रहा है, लेकिन हमारे नेताओं की आंख नहीं खुल रही है। पार्टी के नाम पर, वोट के नाम पर, तत्कालिक सत्ता के नाम पर जो काम नेहरू ने किया वही काम आज की पार्टियां भी कर रही हैं। सत्ता के नाम पर देश का बंटवारा हो गया, धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया, लेकिन धर्म को अलग नहीं किया गया। बने रहो, भाई रहो। मुस्लिम लीग के बड़े नेता कहाँ गए? जिन्ना और लियाकत अली खां को छोड़ दिया जाए तो सब भारत में रह गए और सब फिर से इसी भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए कमर कस लिए।
लेकिन हमारे देश के नेता, अंधे नेता बंटवारा स्वीकार किए तो ठीक से बांट नहीं पाए, उस आधार पर ही नहीं चल पाए। दया कहाँ से आ गई भाई आपके अंदर? इतनी लाशें गिर रही थी उस समय भी। गांधी उस समय नोआखाली में थे जब देश आज़ादी की लड़ाई का उत्साह मना रहा था कि हम जीत गए। 15 अगस्त 47 को गांधी दिल्ली में नहीं थे, नोआखाली में थे, पश्चिम बंगाल में थे। क्यों? दंगा शांत करा रहे थे। जब दंगे आपके सामने हो रहे हैं तो फिर रोकने की क्या जरूरत थी उनके? तो है आप कहते भाई आप लोग जाओ और उधर का हिंदू आ जाए। आए भी लोग, लाशें भरी हुई थी ट्रेनें, लड़कियों को रोक लिया गया। दबंगों ने क्या नहीं किया। लेकिन हमारे देश के इन बड़े नेताओं, उस समय के महात्मा गांधी जी और नेहरू जी, आप ही आज की व्यवस्था के लिए दोषी हैं। जो हमारे देश में दंगे, खून खराबे हो रहे हैं, धार्मिक यात्राओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, इसका दोषी कौन होगा? वल्लभ भाई पटेल ने इसलिए स्वीकार किया था, उनका स्टेटमेंट है कि हम बंटवारा स्वीकार न करते तो बहुत सारे पाकिस्तान बन जाते। क्योंकि उस समय हर दफ्तर में एक पाकिस्तान काम कर रहा था। हर दफ्तर में, हर सरकारी ऑफिस में एक पाकिस्तान काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार कर लिया तो फिर अलग क्यों नहीं किया फाइनली? इसी बात को 14 अगस्त की रात में वल्लभ भाई पटेल पूछते हैं नेहरू और गांधी से और उन नेताओं से कि 13 अगस्त की रात तक, 14 अगस्त के दिन तक आपको पाकिस्तान चाहिए था और अचानक हिंदुस्तान के प्रति मोह उमड़ आया आपका। दंगा करने वाले रुक गए हैं देश में और फिर दंगा करने के लिए उनकी पीढ़ियां। तो जो देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, वो बंटवारा उचित नहीं हुआ। और आज उस दंगे में, उस स्वार्थ में, उस साजिश में भारत फिर जल रहा है। भारत की संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया, धार्मिक प्रचार प्रसार से हमारे धर्म को, हमारे जीने के तरीके को झूठा सिद्ध किया जा रहा है। ये इसलिए तो खाली कि बंटवारा सही से नहीं किया गांधी जी और नेहरू जी। आप लोगों ने बस केवल कैसे कैसे मान लिया और साजिश करने वाले लोग साजिश करने में सफल रहे। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने भारत को आज भी बचा लीजिए। समय है, नहीं तो भारत को बिगाड़ने के लिए सक्रिय प्रयास जारी है। नमस्कार साथियों।